तो भाइयों, आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया हो या आप तैयारी कर रहे हो तो आप नोटिस करेंगे कि फ्रैक्शन के कंपैरिजन के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। और आपके लिए एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जब हम एग्जाम के नंबर देखते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीजीएल में 25 नंबर का मैथ आता है, तो कभी भी एग्जामिनर प्रॉफिट लॉस के 3-3, 4-4 क्वेश्चन नहीं देगा। कभी भी हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 1-1, 2-2 नंबर के हमारे आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जबकि परसेंटेज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। बच्चे उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं, पर अगर आप लास्ट में अगर मार्कशीट पकड़ेंगे ना, तो मार्कशीट में आपको ये नहीं दिखाएगा परसेंटेज के कितने नंबर थे या फ्रैक्शन के कितने नंबर थे। वहाँ टोटल ये देखा जाएगा कि मैथ में कितने नंबर थे। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपके लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें मैथ आता हो और उसमें फ्रैक्शन के कंपैरिजन के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आज इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अभी तक जो आप कंपैरिजन करते होंगे परसेंटेज मेथड से करते होंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम भाग दे देंगे, अंश को हर से भाग दे देंगे और उस हिसाब से हम बताते हैं कि ये बड़ा है, ये नंबर छोटा है। अगर एग्जाम में आप ऐसे करने लगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने बैठे तो उसमें आपको कैलकुलेशन भी बहुत करनी पड़ती है, उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उस टाइप को भूल गए तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। लेकिन फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट इतने आसान है, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। तो आज हम समझेंगे कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन किन किन मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, फ्रैक्शन का कंपैरिजन का क्वेश्चन कोई आ गया तो मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आप उसका आंसर लगा देंगे। तो समझते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट। आज तक जो आपने मैक्सिमम यूज किया होगा परसेंटेज मेथड यूज किया होगा, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के कंपैरिजन के सारे मेथड। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। आप जाओगे, क्वेश्चन देखोगे और सेकंड में आंसर लगाओगे। तो सबसे पहले हमारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर मेथड। तो समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। जब अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जब हमारा न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो, अंश हमारा छोटा हो और हर हमारा बड़ा हो, तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उचित भिन्न होती है। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो आप सबसे पहले बस ये चेक करेंगे कि इनके बीच का गैप कितना है। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है। कभी भी फ्रैक्शन का गैप अगर बराबर हो तो आप बस न्यूमरेटर को देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो आपको कितने सेकंड लगे, क्वेश्चन को देखते ही आप सेकंड में आंसर लगा देंगे कि ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो ये आप याद रखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप इक्वल है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। बस इसका इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये गैप सिर्फ 1 का ही नहीं, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, लेकिन सब में इक्वल होगा। तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका छोटा न्यूमरेटर हो वो छोटी फ्रैक्शन होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है। तो हमने क्या सीखा, जिसका न्यूमरेटर हमारा छोटा है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और जिसका न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो ऐसा आप देखते ही सेकंडों में आंसर लगाओगे। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप क्वेश्चनों को देखोगे, करने का आप तरीका समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना। बस आपको ये सीखना है। मेथड मैं आपको सारे समझा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कह दूं कि वीडियो देख के ही आपका सारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। 1/2 होता है 0.5। 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.6, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। 3 को 4 से भाग देंगे तो 0.7, 7 चौक 28 होता है, कॉमा। 5 से 4 को भाग देंगे तो 0.8। तो अब भी आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो आपको इतने भाग करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें। कभी भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको गैप चेक करना है, न्यूमरेटर चेक करना है, आंसर लगा देना। तो भाइयों, अभी तक हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे सामने एग्जाम में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। हमारा अंश जब हर से बड़ा होता है वो हमारी अनुचित भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद हम चेक करते हैं इनके बीच गैप। 91 में से 4 जाएंगे तो 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है और यहाँ भी 3 का गैप है।
तो अभी तक हमने क्या जाना था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर चेक करते थे, यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर ही चेक करेंगे, अंश ही चेक करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा हर छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा हर बड़ा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका कंपैरिजन भी बिल्कुल उल्टा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर बड़ा था वो हमारी बड़ी फ्रैक्शन थी, और जिसमें न्यूमरेटर छोटा था वो हमारी छोटी फ्रैक्शन थी। लेकिन इसमें बिल्कुल अपोजिट है, जो हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा न्यूमरेटर ये है, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई है हमारी। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 61 हमारा जो है सबसे छोटा न्यूमरेटर है, ये हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई। प्रॉपर में आप याद रखेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा नंबर है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा नंबर है। लेकिन इम्प्रॉपर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो उतना ही छोटा नंबर है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ा नंबर है। बस ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो इसका बेस क्लियर करते हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 1/2 और 6/5। अब आपको पता है ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अब हम 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें, जो हमारा न्यूमरेटर है हर से बड़ा है, तो ये 5 से एक बार पूरा भाग चला जाएगा, 0.20 जीरो कट जाएगी, 1.2 रह जाएगा हमारा। कभी भी हमारा न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन हमारी 1 से बड़ी होगी। पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लीजिए। जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे भी दोनों में 1 का गैप है, यहाँ पे भी दोनों में 1 का गैप है। तो यहाँ आपको जो समझना था वो कॉन्सेप्ट ये था, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है, जो अंश है वो छोटा है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा बड़ा है, जो हर है हमारा वो बड़ा है। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हमारा हर बड़ा होता है तो वैल्यू उतनी ही कम आएगी, उतनी छोटी वैल्यू आएगी, और अगर हमारा हर छोटा है तो वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट काम करता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। अगर गैप इक्वल है तो हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को यूज कर लेंगे, लेकिन अगर गैप बराबर ना हो, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर गैप इक्वल ना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका एलसीएम मेथड। तो आप क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे लग रही है या नहीं लग रही, इम्प्रॉपर हमारी लग रही है या नहीं लग रही। ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर हो गई है हमारी, और ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कैसी भी फ्रैक्शन हो हम एलसीएम मेथड से उसे आसानी से कर सकते हैं। अब एलसीएम मेथड है क्या, इसको समझते हैं। आप जब एग्जाम दोगे तो प्रॉपर इम्प्रॉपर बहुत कम आते हैं, लेकिन इस टाइप की फ्रैक्शन तो आती ही आती है। तो एलसीएम मेथड और बेस मेथड ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आज तक आप परसेंटेज मेथड का बहुत यूज करते होंगे, लेकिन जब ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो सबसे कम यूज आप परसेंटेज मेथड का करेंगे कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शन का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एलसीएम मेथड और बेस मेथड का है। इनसे आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे, कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन हो। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा गैप आया है उस गैप का एलसीएम निकाल लेंगे। 1, 5, 4, 3, इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। 5 चौक 20, 20 3 60, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इन सब का एलसीएम हमारा 60 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो हमारा ये गैप आया, गैप से इसे भाग देंगे, 60 बार भाग जाएगा, और जो भाग करके आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आ गया, कॉमन। अब ये गैप हमारा 5 का है, 5 से 60 को भाग देंगे तो 12 बार भाग जाएगा, जो 12 आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 के 36 हो गया, कॉमन। यहाँ पे हमारा जो गैप है वो 4 का है, इस गैप से हम इसे भाग देंगे, 15 बार भाग जाएगा, 15 से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सत्ते 105, कॉमन। यहाँ पे गैप हमारा 3 का है, 3 से इसे भाग देंगे, 20 बार भाग जाएगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया। अब आप बिल्कुल आसानी से यहाँ बता पाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है, कौन सा हमारा सबसे छोटा है। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन होगी सबसे छोटी हो गई, ये हमारी जो फ्रैक्शन होगी सबसे बड़ी होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके बार बार यही काम आएगी। एक बार आपने इसकी ट्रिक समझ ली तो आप सेकंडों में से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि नंबर का गैप चेक करना है। इसमें 1 का गैप है, 8 और 3 में 5 का गैप है, 7 और 3 में 4 का गैप है, 1 और 4 में 3 का गैप है। इसके बाद आपका डिनोमिनेटर का काम खत्म, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका गैप आया है, गैप का आप एलसीएम निकाल लेंगे, ये हमारा एलसीएम था। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका गैप है उस गैप से एलसीएम को भाग देंगे, भाग दे के जो आएगा उससे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस गैप से एलसीएम को भाग देंगे, और जो भाग दे के जो हमारा आंसर आएगा उसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, अंश में। डिनोमिनेटर का काम खत्म।
और हम बस यही चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा आ गया वो हमारा बड़ा नंबर हो गया, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। बस आप यही चेक करेंगे। तो ये था हमारा एलसीएम मेथड। अब आपकी फ्रैक्शन कैसी भी आ जाए, प्रॉपर आए इम्प्रॉपर आए, वो तो आप सेकंडों में आंसर लगा दोगे देख के। अगर आपकी फ्रैक्शन आ जाए जिसमें हमारे गैप इक्वल ना हो तो आप उसको एलसीएम मेथड से करेंगे सेकंडों में। तो भाई अब समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास कोई दो फ्रैक्शन हो तो उसको करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन कई बार 3, 4 या 5 फ्रैक्शन आपके पास आ जाए तो उसमें आपके लिए ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सीखना क्या है, सारे मेथड आपको सीखने की कौन कैसे यूज होता है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी कमांड हो, आप उस मेथड से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सीखना ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, किस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, किस क्वेश्चन को हम प्रॉपर से सॉल्व करेंगे, किस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। बस आपको यह सीखना है। अब इसमें करते क्या है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, 3 से 3 की मल्टीप्लाई करा 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काम है इसका। इसके बाद इसे काट देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसका। जो हमारा यहाँ पे नंबर बड़ा है वो हमारा लार्जेस्ट हो गया और जो हमारा नंबर छोटा है वो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। ऐसे ही 4-5 फ्रैक्शन हो जाएंगे तो बार बार आप उसको चेक करेंगे। उससे तो आप या तो एलसीएम मेथड लगाएंगे या बेस मेथड लगाएंगे। इसको परसेंटेज मेथड से चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। 3 से अगर 2 को भाग देंगे तो 0.666 ऐसा आ जाएगा, और 5 से अगर 3 को भाग देंगे तो 0.6 आएगा। तो आप देखेंगे तो ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है। आपको ऐसे डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नीचे वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। जो बड़ा आ गया वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई, जो नंबर छोटा है वो हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर पे कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट करते हैं या एलसीएम मेथड से फास्ट करते हैं या बेस मेथड से फास्ट करते हैं। ये आप चेक करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप सेकंडों में के आंसर निकालेंगे। तो मान के चलो एग्जाम में हमसे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट हम कैसे चेक करेंगे। पहले इन दोनों को चेक करते हैं। 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ गया। तो यहाँ हमसे पूछा क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो हमने क्या सीखा, जिसका नंबर बड़ा होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा, जिसका नंबर हमारा छोटा होगा वो हमारी फ्रैक्शन छोटी होगी। तो ये हमारी कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये तो हमारी छोटी होगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। 12 चौके 48 हो गया और 5 से 25 हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन का नंबर हमारा 48 आ गया, इसका हमारा 25 आ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारी फ्रैक्शन छोटी हो गई, ये भी हमारी छोटी हो गई। अब हम कंपैरिजन करेंगे इसमें और इस फ्रैक्शन में। 8 चौके 32 हो गई और 5 3 15 हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे ये भी हमारा नंबर छोटा रह गया, तो ये भी हमारी फ्रैक्शन छोटी रह गई। तो यहाँ जो हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो 4/5 हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका गैप भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। तो इनका अगर हम एलसीएम निकाले तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 आपका एलसीएम आएगा। उसके बाद 140 को 1 से भाग देंगे 4, और जो आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा एलसीएम थोड़ा टफ हो गया। तो यहाँ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें इजी पड़ा। तो आपको ही पहचान करनी पड़ेगी क्वेश्चन की कि हम किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप चेक करेंगे हमारा गैप कैसा आ रहा है। गैप अगर हमारा ऐसा आ रहा हो कि एलसीएम इजी पड़ जाए तो आप एलसीएम मेथड से करेंगे। आपको लग रहा है गैप अटपटा सा आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे एलसीएम मेथड से। आप बेस मेथड यूज कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने, अगर मान के चलो यहाँ हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 चौक 36 हो गया, 7 6 42 हो गया। तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ये हमारा बड़ा हो गया, ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। 12 चौके 48 हो गया और 7 8 56 हो गया। तो यहाँ आप चेक करेंगे ये नंबर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो गई, ये सिर्फ काट देंगे, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए यहाँ पे। 15 चौके 60 हो गया, 7 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे तो हमारा ये नंबर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी हमारी बड़ी हो गई, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए तो स्मॉलेस्ट हमारी फ्रैक्शन होगी 4/7। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो भाइयों अब समझते हैं बेस मेथड। बेस मेथड में क्या है, या तो आपका डिनोमिनेटर इक्वल होगा या आपका न्यूमरेटर इक्वल होगा। बेस इक्वल होगा या तो नीचे से सारा बेस इक्वल होगा या ऊपर से सारा बेस इक्वल होगा। तो ये हमारा बेस इक्वल हो गया यहाँ पे। अगर आपका बेस मेथड क्लियर हो गया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व करोगे। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल है
तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। इसके अपोजिट यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर इक्वल है, यहाँ पे आप चेक करेंगे जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वही फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं हमारा न्यूमरेटर सबका इक्वल है, तो अब आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर इक्वल था तो हमने न्यूमरेटर चेक किया था, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर इक्वल है तो हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा और जिसका डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं। 5 से 8 को भाग देंगे तो 1.6 आ जाएगा, 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से इसे भाग देंगे तो 2.66 ऐसे करके आएगा, 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है जिसका हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी होगी। डिनोमिनेटर के केस में क्या होता है, हम न्यूमरेटर चेक करते हैं और यहाँ पे अगर न्यूमरेटर इक्वल हो तो हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं कि कौन सा छोटा है, वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाती है। कई बार आपको फ्रैक्शन इक्वल नहीं मिलती तो आप या तो उसको एलसीएम मेथड से करेंगे या उसको आप बेस मेथड से करेंगे। तो उसमें आपको करना क्या होता है, जो आपकी फ्रैक्शन है इक्वल नहीं दे रखी आप उनको इक्वल बनाएंगे, उनका बेस इक्वल करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, लेकिन जो आप समझेंगे वो आपका एग्जाम में काम आएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें ना तो हमारा न्यूमरेटर इक्वल है ना हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो कोई भी बेस हमारा इक्वल नहीं है, ना नीचे से ना ऊपर से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बेस को इक्वल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। देखो एलसीएम मेथड में हमने क्या किया था, इनके गैप का एलसीएम लिया था। यहाँ पे हम गैप का एलसीएम नहीं लेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम हम लेंगे। 6, 8, 3, 4। तो 3 से हम देखेंगे 3 दूनी 6, ये 8 रह गया, 1, 4। अब इसे हम 2 से करेंगे, 1, 4, 2। फिर इसे 2 से करेंगे, 1, 2, 1। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो एलसीएम हमारा आ गया 24। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऐसा नंबर आ गया है, सबके डिनोमिनेटर को 24 कर सकते हैं। इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे की है तो 3 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। 3 को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 24 होते हैं, नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर से भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 24 बनाना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे जो आपका डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया, आपका बेस इक्वल हो गया। यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 24, तो डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो जाता है। तो आप न्यूमरेटर चेक करते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, वही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारा 16 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, ये 7 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो गया, और 5 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया। तो अब आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो ये फ्रैक्शन हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। तो इस तरह से आप बेस मेथड यूज करेंगे। आपको बस एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, फिर जो हमारा एलसीएम आएगा आप डिनोमिनेटर को उतना ही बना लेंगे, उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगी उतने ही नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे 3 से, यहाँ 8 से हुई है तो यहाँ भी 8 से, यहाँ 6 से हुई है तो यहाँ भी 6 से। तो इस तरह से आप बेस इक्वल कर लेंगे, फिर आप सेकंडों में बता देंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो भाइयों अब आपके सामने परसेंटेज मेथड जो आज तक आप यूज करते हैं, अगर आपके पास छोटे नंबर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 आ जाएगा, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो छोटी फ्रैक्शन है, यहाँ पे आप परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप 17 से 16 को भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे फिर 18 से 17 को देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे फ्रैक्शन कौन सी है, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। उसके बाद आप गैप चेक करेंगे 1 का 1 का 1 का 1 का, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई और गैप भी इक्वल है। तो आप 1 सेकेंड में बता देंगे कि हमारी बड़ी फ्रैक्शन ये हो गई, छोटी फ्रैक्शन हमारी ये। तो जो 1 सेकेंड में काम हो सकता है उसके लिए हम परसेंटेज मेथड क्यों यूज करेंगे। सिर्फ परसेंटेज मेथड आपकी छोटी फ्रैक्शन में काम आएगा, ऐसी बड़ी फ्रैक्शन में आप ट्रिक्स ही यूज करेंगे, कभी भी परसेंटेज मेथड इनमें यूज नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 5 से 6 को भाग दो, 8 से 5 को भाग दो, ये फिर भी छोटी, आप इनको फिर भी कर सकते हैं परसेंटेज मेथड से। लेकिन ऐसी जो बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास आ गई आप उनको बिल्कुल परसेंटेज मेथड से नहीं करेंगे। अब इनको आप या तो बेस मेथड से कर सकते हैं या एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। इसका गैप 1 हो गया, इसका गैप 3 हो गया, इसका गैप 5 हो गया,
इसका गैप 1 हो गया, तो इनका हमारा एलसीएम 15 हो गया। तो इसको हम एलसीएम मेथड से कर लेंगे। 1 से 15 को भाग दिया, 15 आ गया, 15 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 75 आ गया। गैप से इसे भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, 5 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया। यहाँ पे हमारा गैप 5 है, 5 से इसे भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 हो गया। यहाँ पे हमारा गैप 1 है, 1 से इसे भाग देंगे 15 बार भाग जाएगा, जो भाग करके आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 45 हो गया। तो अब आप 1 सेकंड में बता देंगे ये हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई, ये हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई। तो आपको बस यही सीखना है कि कौन सा मेथड हम कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और वो सारी चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। तो भाइयों आप देखते हैं लास्ट मेथड को, अप्रोक्सीमेशन मेथड। कोई भी एग्जाम हो, आप ये जो 5 मेथड आपने सीखे हैं इनसे किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाओगे। इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर कई बार टफ क्वेश्चन भी दे देता है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या सीखा था, कोई भी हमारा अंश है अगर वो हर से छोटा होता है तो उसकी वैल्यू भी कम होती है। हमारा अंश, हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, हर छोटा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। बस यही कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका इस मेथड में। इसमें आपको 3 टाइप सीखने पड़ेंगे। पहला टाइप आपका ये है, अगर आप अंश न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को घटाते हैं तो परिणामी जो अगली भिन्न आपकी होगी वो उसका मान अधिक होगा, पहले वाली वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये होता है जिसका अंश जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, जिसका अंश बढ़ गया उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। और इसका अपोजिट दूसरा ऑप्शन ये भी होता है। तो यहाँ पे अब आप चेक करेंगे जो हमारा हर है यहाँ पे बड़ा है, तो बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम हो गई। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इनके कंपैरिजन में हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर छोटा है तो ये हमारी फ्रैक्शन बड़ी हो गई। तो आपने क्या सीखा, अगर हमारा अंश बढ़ता है तो फ्रैक्शन का मान बढ़ता है, और हमारा अगर डिनोमिनेटर घटता है तो फ्रैक्शन का मान बड़ा हो जाता है। अगर यहाँ पे हमारा पहले डिनोमिनेटर 8 था तो यहाँ पे 7 हो गया, जैसे ही 7 हो गया यहाँ पे वैल्यू हमारी बड़ी हो गई, पहले वाली हमारी छोटी थी। तो इस पहले टाइप में हमारा यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर हमारा अंश बढ़ता है तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो बड़ी हो जाएगी, अगर हमारा डिनोमिनेटर घटता है तो भी हमारी फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो आपको ये 2 चीज़ समझ में आ गई होंगी। आपके पास 2 फ्रैक्शन है, उनमें आपको कंपैरिजन करना है। ये तो छोटी फ्रैक्शन है, आप उनको किसी भी तरीके से कर दोगे, कई बार 1400, 1500, 1700, 1800, कितनी भी बड़ी आपको फ्रैक्शन दे दे, तो उसमें आप चेक करेंगे कि ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है उसका मान बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है घट रहा है। अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो भी हमारी फ्रैक्शन बढ़ रही होगी, अगर हमारा अंश बढ़ रहा है तो भी फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा, और अगर हमारा हर घट रहा है तो भी हमारी फ्रैक्शन बढ़ेगी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने समझा, अगर हमारा अंश बढ़ता है और हर घटता है तो जो हमारी अगली भिन्न होती है वो हमारी बड़ी होती है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है, जो अंश है वो घट रहा है। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 हो गया, घट गया। अब डिनोमिनेटर चेक करते हैं, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 12 था। डिनोमिनेटर अगर हमारा बढ़ता है तो वैल्यू कम हो जाती है, तो यहाँ भी हमारी वैल्यू कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है, हम 1 सेकंड में बता देंगे ये जो वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। बस आपको क्या चेक करना था, हमको चेक करना था कि हमारा अंश बढ़ा या घटा। यहाँ पे हमारा अंश घट रहा है तो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। तो ये पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट था। अगर हमारा अंश का मान बढ़ता है तो हमारी फ्रैक्शन बड़ी होती है, और हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन का मान कम होता है। अब यहाँ पे हमारे दोनों काम ऐसे हुए हैं कि देखो, यहाँ पे हमारे जो न्यूमरेटर है वो भी कम हुआ है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी बढ़ा है। तो दोनों वैल्यू ऐसा काम कर रहे हैं कि फ्रैक्शन को कम करने का काम कर रहे हैं। तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि ये फ्रैक्शन हमारी छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। ये दोनों बहुत ईजी थे। अब जो तीसरा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसे समझ लेंगे। अगर वो आपने समझ लिया तो आप कितना भी टफ क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में निकाल देंगे। तो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट समझे थे, समझते हैं इसका तीसरा कॉन्सेप्ट। अभी तक जो हमने देखा था, दोनों में या तो मान बढ़ रहा था या दोनों में मान घट रहा था, लेकिन एक ही साथ अगर मान घट भी रहा हो और बढ़ भी रहा हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसी बड़ी फ्रैक्शन आ जाती, आप इनमें परसेंटेज मेथड से नहीं कर सकते, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इनका हम बेस मेथड भी यूज नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में बहुत लंबा टाइम लगेगा। इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इनका गैप चेक करके हम एलसीएम मेथड से करेंगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसी बड़ी फ्रैक्शन के लिए हम अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा आंसर है वो घट रहा है। अब आप ये देखेंगे कितना घट रहा है, यहाँ पे 246 है, यहाँ पे 226 है, तो यहाँ पे हमारा 20 का गैप आ गया, मतलब जो हमारा आंसर है वो 20 घट गया। और हमने क्या सीखा था, अगर हमारा अंश घट रहा है तो हमारे जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब
अब यहाँ पे आप जो चेक करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे घट गया है, और जब डिनोमिनेटर घट जाता है तो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक साथ वैल्यू घट भी रही है, बढ़ भी रही है, तो अब हम कैसे बताएंगे ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी है या छोटी है? वहाँ तो हम एक सेकंड में बता देते, अगर ये दोनों माइनस के होते तो हम फ्रैक्शन को बता देते कि स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर दोनों हमारे पॉजिटिव होते तो हम बता देते हम लार्जेस्ट नंबर है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, जो हमारा आंसर है वो 20 घट गया, और जो हमारा डिनोमिनेटर घटा है वो 50 घटा है। तो दूसरा स्टेप आपका बस अब ये है कि आप ये चेक करेंगे जो 50 है इसका कितना परसेंट है। आप 50 को 439 से अगर भाग देंगे और इसका परसेंट करेंगे तो ये 11 पॉइंट के समथिंग बैठेगा, और ये आपकी दूसरी फ्रैक्शन है 20। अगर हम 20 को चेक करेंगे कितना परसेंट है इसका, 246 का परसेंट के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इससे आप भाग देंगे तो ये 8 पॉइंट कुछ बैठेगा। तो आपको पता चल गया जो हमारा अंश है वो 8.1% घटा है, और जो हर है हमारा 11.1% घटा है। तो ओवरऑल अब आप ये चेक करेंगे कि अंश ज़्यादा घटा है या हर ज़्यादा घटा है। तो आप देखेंगे हमारा हर ज़्यादा घटा है। तो हमने क्या सीखा था, अगर हमारा डिनोमिनेटर कम होता है, हर का मान कम होता है, तो जो हमारी फ्रैक्शन है उसका मान बढ़ जाता है। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये हमारी लार्जेस्ट हो गई, ये हमारी स्मॉलेस्ट हो गई। बस इसका कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे अंश हैं उनका गैप चेक किया, फिर हमने हर का गैप चेक किया, फिर जो हमारे गैप आए हमने उन गैप को चेक करा कि नीचे वाला जो गैप है वो इसका कितना परसेंट है, जो ऊपर वाला गैप है वो इसका कितना परसेंट है। उस परसेंट के बेस पे हम बता सकते हैं कि संख्या का मान बढ़ा है या घटा है। अगर ओवरऑल दोनों के रिजल्ट में हमारा अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, और दोनों के रिजल्ट के बाद अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमेशा फ्रैक्शन का मान कम हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन को सेकंडों में निकाल देंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाओगे। तो भाइयों एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारा अंश है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 423 है, यहाँ पे 453 है, तो ये हमारा 70 बढ़ गया। तो हमने क्या सीखा था, अगर हमारा न्यूमरेटर बढ़ता है तो जो फ्रैक्शन का मान है वो भी हमारा बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, 388 में से इसे घटाएंगे तो ये हमारा 65 आ जाएगा। तो अंश हमारा 70 बढ़ गया और हर हमारा 65 बढ़ गया। तो अंश अगर हमारा बढ़ता है तो फ्रैक्शन का मान बढ़ जाता है, और हर हमारा बढ़ता है तो हमारा फ्रैक्शन का मान कम हो जाता है। तो ओवरऑल आपको अब ये पता करना है कि हमारा फ्रैक्शन का मान बढ़ा है या घटा है। उसके लिए हम करते क्या है, हम इस नंबर का 65% चेक करेंगे और इस नंबर का 70% चेक करेंगे। उसके बाद न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से जिसका भी परसेंटेज ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम अगले फ्रैक्शन को लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट बता देंगे। तो 323 का 65%, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे परसेंट के लिए, तो 32 दूनी 64 होते हैं, तो ये 2 के समथिंग हो गए। फिर कट पिट के हमारा 100 आएगा, 100 हमारा 323 से कम रह जाएगा, तो 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो ये जो हमारी संख्या बढ़ी है 20% के समथिंग बढ़ी है। अब ऐसे इसे चेक कर लेते हैं, 70% किसका, 423 का, 2 जीरो इसके हो जाएंगे परसेंटेज के लिए। क्या 20% से ज्यादा या कम है ये चेक करेंगे। अब आप देखेंगे तो इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये एक बार भाग जाएगा। उसके बाद जो हमारा बचेगा अगर उसे हम डिवाइड करें तो वो लगभग 6 से भाग होगा, तो ये हमारा 16-17% के समथिंग बैठेगा। तो जो हमारा अंश बढ़ा है वो हमारा 16-17% के समथिंग बढ़ा है, 17 मान लीजिए, 16 से 17 मान लीजिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ा है वो 20% बढ़ा है। तो ओवरऑल हमें पता चल गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर का मान बढ़ गया, डिनोमिनेटर का मान हमारा बढ़ जाता है तो हमारी फ्रैक्शन छोटी हो जाती है, तो ये फ्रैक्शन हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप सेकंडों में इसका आंसर लगा देंगे, तो आपका नंबर यहाँ पे बड़ा होगा। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे डिवाइड में आ सकती है, नहीं तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस इतना चेक करना है कि जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी है, आपको बस ये देखना है कि 20% बढ़ा रहा है, 10-15% बढ़ रहा है, तो आप इतना समझ जाएंगे कि ओवरऑल इसका ही मान ज़्यादा है। तो हमारा डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो संख्या का मान घट जाएगा। तो भाइयों अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने फ्रैक्शन के कंपैरिजन के 6 मेथड सीखे थे। क्वेश्चन को देखते ही आप ये दिमाग लगा लेंगे कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप बेस मेथड, यहाँ पे इन सबका बेस आप इक्वल नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम मेथड चेक करेंगे, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 8 का, तो उनका एलसीएम भी आप लेंगे तो एलसीएम भी बहुत बड़ा आ जाएगा, तो उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। तो बस आपको क्वेश्चन की ऐसे पहचान करनी है। अगर आप परसेंटेज मेथड यूज करेंगे तो उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ आपके लिए सबसे बेस्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्वेश्चन में पूछा क्या है,
विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट। सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछिए हमसे। दोनों अपोजिट नंबर की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 11 सत्ते 77। तो ये नंबर हमारा बड़ा आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी, हमें छोटी चाहिए, तो ये हमारी कट गई। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। 13 से 5 की मल्टीप्लाई की 65 आ गया, 11 से 8 की मल्टीप्लाई की 88 आ गया। तो इसका मान बड़ा आ रहा है, तो ये हमारी फ्रैक्शन बड़ी होगी, हमें बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, तो ये भी हमारी कैंसिल हो गई। अब 17 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ गया, 11 से 9 को मल्टीप्लाई किया 99 आ गया, तो ये भी हमारी बड़ी होगी, तो ये फ्रैक्शन भी हमारी बड़ी होगी। तो हमें सबसे छोटी चाहिए, तो 5/11 हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पहचानेंगे और सेकंडों में उसका आंसर लगाएंगे। बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेगी, उसके बाद आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमारा CRPF HCM में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से आराम से कर सकते हैं। तो इसे हम बेस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बेस यहाँ पे सबके अलग हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसे हम LCM मेथड से कर सकते हैं और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। पहले हम LCM मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा 3 का गैप हो गया, यहाँ पे हमारा 4 का गैप हो गया, यहाँ पे 1 का गैप हो गया, यहाँ पे 8 का गैप हो गया। तो जो हमारे गैप आए हैं इनका हम LCM निकालते हैं। ये गैप 3, 4 और 8, इनका हम अगर LCM निकालेंगे तो हमारा LCM 24 आ जाएगा। उसके बाद हम करते क्या है, जो हमारा गैप है, गैप से LCM को भाग देते हैं। 3 से 24 को भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा, और जो 8 आया उसको हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया हमारा, कॉमा गैप से LCM को भाग देंगे 6 बार भाग जाएगा। जो 6 आया उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 90 हो गया। 1 से 24 को भाग देंगे 24 बार जाएगा, 24 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो गया, कॉमा गैप से इसे भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, ऊपर वाले से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 39 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। 96 हमारा सबसे बड़ा हो गया, यही लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो 4/5 जो हमारी फ्रैक्शन है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, या तो आप इस तरह से कर लेंगे, या उसके लिए और भी सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ। आप इनका गैप चेक कर लेंगे। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो जिसका गैप जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे कम गैप है 1 का, यही हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा गैप है, ये इसमें है, और ये हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो आप सेकंडों में इसका आंसर लगा सकते हैं। आप इनका गैप चेक करेंगे, जिसका गैप जितना कम वो उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन, जिसका गैप जितना ज़्यादा उतनी छोटी फ्रैक्शन। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। ये भी MPSI में क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हमारे पास, सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछी है। इनका गैप चेक करते हैं। 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पे सारे बड़े हैं, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और प्रॉपर फ्रैक्शन में गैप सबका इक्वल है। तो उसमें हमने क्या सीखा था, जो हमारा न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारी बड़ी फ्रैक्शन होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछी है यहाँ पे हमसे, तो इनमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर हमारा 7 हो गया, तो यही फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी हो गई। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर को आप सेकंड में ऐसे आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और क्वेश्चन आपके सामने MPSI में क्वेश्चन आया हुआ है। इनका गैप चेक करते हैं। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1 का गैप आ गया, यहाँ पे 19 का गैप आ गया। तो हमने क्या सीखा था, ये जो गैप है ये सारे के सारे अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो जिसके बीच हमारा गैप कम होगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है, और जिसके बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा सबसे छोटा नंबर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे छोटा भिन्न। सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमारा ये हो गया, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी 33/52। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को देखते ही सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। तो भाई देखते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का। CRPF HCM में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है और जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है उनका डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। तो आपको जो मेथड सबसे इजी लगता हो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, और उसके बाद जो हमारी बड़ी और छोटी फ्रैक्शन आएंगी उनका डिफरेंस आप निकाल देंगे। बेस आप इक्वल नहीं कर सकते, सारी फ्रैक्शन अलग है, तो यहाँ पे आप LCM मेथड यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी वो समझते हैं। अगर यहाँ पे हमसे सिर्फ लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे और इनमें कंपैरिजन करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर अलग निकलेगा, इनमें और इनमें देखेंगे तो अलग निकलेगा, और इनमें और इनमें देखेंगे तो अलग निकलेगा, इन दोनों में देखेंगे तो अलग निकलेगा, इन दोनों में देखेंगे तो अलग निकलेगा। तो हमें हर किसी के साथ वहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सब में अलग अलग निकलेंगे। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसमें हम LCM मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे 4 का गैप है, यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ चेक करेंगे तो 7 का गैप है, यहाँ चेक करेंगे तो 6 का गैप है। अब इनका LCM निकाल लेंगे। 4, 7 और 6 का हम LCM निकाल लेंगे।
दो दूनी 4, 7, 3, दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो हमारा एलसीएम जो आ गया 84 आ गया, 84। इसके बाद हम करते क्या है, गैप से एलसीएम को भाग देते हैं और जो भाग करके आता है उसको हम अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गैप 4 है, 4 से इसे भाग देंगे तो 21 बार भाग जाएगा। 21 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंजे 105 होता है, कॉमा ये गैप भी 4 है, इसे भाग देंगे तो भी 21 आएगा। 21 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सत्ते 147 होते हैं, कॉमा गैप 7 है, 7 से इसे भाग देंगे तो 12 सत्ते 84 होते हैं, 12 बार भाग जाएगा। 12 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, कॉमा 6 से इसे भाग देंगे 14 बार भाग जाएगा। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक है, जिस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसे लिख लीजिए। 14 को मल्टीप्लाई करना है, 14 हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करके इसके बीच में लिख देते हैं। तो 11 और 14 को मल्टीप्लाई करके हमारा 154 आएगा। तो क्वेश्चन में हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों नंबर चाहिए। स्मॉलेस्ट तो हमारा ये हो गया, लार्जेस्ट हमारा ये हो गया। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारी होगी 11/17 और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गई हमारी 8/15। इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हमने फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है, हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, मैंने अभी आपको बताया, वही नंबर आप लिख लेंगे, इनको ही ऐड करके इनको बीच में लिख देंगे। तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई करके हमारा 165 आ गया। माइनस का साइन है, 17 अट्ठे होते हैं 136 बटे नीचे वालों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, 10 हासिल बचा, 15 एकम 15 और 10 25 इक्वल टू 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गए तो 2 बटे 255। तो सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का जो अंतर है वो इतना है हमारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर आपको ये सारे मेथड आ गए तो आप बहुत कम समय में बिल्कुल सही आंसर लगा के आएंगे। तो भाइयों, एक क्वेश्चन और इस टाइप का, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर ऐसे डिफरेंस आ जाए तो मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, 6 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया। तो 6, 2, 5, 5 इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। अब करते क्या है, गैप से इसे भाग देंगे, 6 से 30 को भाग देंगे, 5 बार भाग जाएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, कॉमा यहाँ पे हमारा गैप 2 है, 2 से 30 को भाग देंगे, 15 बार भाग जाएगा, 15 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75 हो गया, कॉमा 5 से 30 को भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ गया, कॉमा 5 से 30 को भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा, 6 से ऊपर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। तो यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया ये और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ये। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी 5/7 माइनस स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी 3/8। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आप एक चीज समझेंगे, यहाँ पे जो गैप है 6 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 5 का है। जो हमने सीखा था कि गैप जिसका छोटा होगा वो हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है, लेकिन उसके हिसाब से देखो गैप सबसे ज्यादा इस फ्रैक्शन में, ये हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन सबसे छोटी हमारी 3/8 आ रही है यहाँ पे। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सारे गैप आपके अलग आ रहे हों तो आपके लिए वो ट्रिक काम करेगी, और अगर कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो गया तो आपकी वो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40 हो गया, माइनस का साइन है, 7 तिया 21 हो गया, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाती है, 7 2 56 हो गया, 19 बचे बटे में 56। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो इतना आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया।